यूपी के 5वें चरण के लिए अयोध्या में सीएम योगी की रैली, मंदिर को लेकर अखिलेश पर बोला हमला। समाज पार्टी की सरकार के समय राम भक्तों पर गोलियां चली थी और यानी पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी 2020 में प्रारंभ कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह यूपी के प्रतापगढ़ और प्रयागराज में करेंगे जनसभा, घर घर जाकर मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बलिया और गोरखपुर में 3 जनसभाएं करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज देवरिया और बलिया में रैलियां, गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे 5वें चरण के लिए प्रचार। आज प्रयागराज, चित्रकूट और कौशाम्बी में रैली करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती की दोपहर 2 बजे के करीब बहराइच में जनसभा, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती में करेंगे रैली। मणिपुर में पीएम मोदी की रैली, कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार में ही प्रदेश का समुचित विकास। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता, असंतुलित विकास मिला। मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला। मणिपुर के इम्फाल में कल राहुल गांधी ने की थी रैली। रैली में पीएम मोदी पर जमकर साधा था निशाना। There is also the BJP vision, which we fight. So when the BJP comes to Manipur, not with respect, they come with a sense of superiority. यूपी में चौथे चरण की 59 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया साइकिल वाला हमला, कहा जिन साइकिलों पर बैठकर विस्फोट होते हैं, माताएं बहनें उसे पंचर कर देंगी। हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, मोमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। बीजेपी के साइकिल वाले हमले पर अखिलेश यादव का पलटवार, साइकिल को गरीबों से जोड़ा। साइकिल का सवाल है, साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है। सीतापुर से विरोधियों पर अमित शाह का प्रचंड प्रहार, कहा योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ। अखिलेश बाबू के काले चश्मे से नहीं दिखता योगी जी का अच्छा काम। हरदोई में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर सीधा हमला, कहा सरकार बदलने वाली है। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। प्रयागराज में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हुई नाराज। कटरा इलाके में एक जनसभा में मंच पर ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था देखकर कुर्सी से खड़ी हो गई। बाद में प्रयागराज के लोगों से की अपील। कांग्रेस जैसी पार्टियों को 27 तारीख को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, हर्ष वाजपेयी को जिताओ। अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए वोट मांगे। 2017 से 22 के बीच में अपने विधायक सिद्धार्थनाथ जी के समय का विकास भी देखा है। आगे बढ़ाने वाले एक प्रोग्रेसिव प्रतिनिधि के चुनाव के लिए कमल के निशान का बटन दबाने जा रही है। प्रयागराज में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की चुनावी रैली। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस पर हुई हमलावर। बेरोजगारी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी उठाया।
बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने किया जीत का दावा। कहा दलित ब्राह्मण एक साथ 2007 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी बीएसपी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की प्रयागराज में चुनावी रैली। कांग्रेस के लिए मांगे वोट। दुर्भाग्य जो देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ओएनजीसी, सेल, नौ महारत सब एक एक करके बिकते गए। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टियों को वोट देने वालों को बताया जयचंद। गांव के जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जाग बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की हरामखोर औलाद है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। अंबेडकर नगर के डीएम पर स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यूपी में चुनाव के बीच जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, 41 का अस्पताल में इलाज जारी। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। स्टिंग ऑपरेशन में दिखे जगदीशपुर के बाबूलाल की सफाई। कहा उन्हें बताया गया कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो दबाव में आ गए। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन में कैमरे पर वोट बेचने वाले उम्मीदवार बेनकाब हुए। इनमें बाबूलाल भी शामिल थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।